और इंडिया और चाइना जो है ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। अमेरिका की अगर परमाणु ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं आज भी रूस पर निर्भर करती हैं। तोहफा पुतिन अपने साथ भारत के लिए ला रहे हैं। Never trust the Chinese and never trust the Americans. जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर। अमेरिकी न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में यूरेनियम रूस से ही खरीदे जाते हैं। यहाँ पर उल्लू तो सीधा हो गया रशिया का और इंडिया का, और उन दोनों को तो फायदा हो गया बीच में। अब रशिया की आप बात कर लें, इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है, वहां से बहुत ज्यादा ऑयल कह लें कि परचेज करता है रशिया से। और स्पेशली पुतिन साहब ने ना कोई मीटिंग की, ना कोई बयान दिया, और एक स्ट्रॉन्ग आदमी की तरह ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी। जो इंडिया है वो ये जो ह्यूमिलेशन है, ये जो बेइज्जती है, वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाला, जो ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली है। और इसके भारत को अपनी ऊर्जा साझेदारी में एक निर्णायक स्तंभ मानता है। साथ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कि बुली अमेरिका ने किया, इंसल्ट आप कह रही अमेरिका ने की, उसका बेनिफिट इंडियन वाम को हो गया। कैसे इंडिया स्टड खड़ा है, एक साबित कदमी रखकर खड़ा हुआ है, अपनी नेशन इंटरेस्ट को पहले देख रहा है और कह रहा है कि ट्रंप जितना मर्जी हमें जलील कर रहे, लेकिन हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आपके पीछे पुतिन जैसा एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। देखिए, नो डाउट आपने काफ़ी बातें की हैं, मैं स्टार्ट लेता हूँ। ट्रंप और पुतिन और इंडिया की जो एक क्लैश चल रहा है, बेसिकली आप देखिए कि हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि ट्रंप ने इंडिया को ये वार्न किया था कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करें, अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। तो आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया, ट्रंप ने टैरिफ भी लगाया, ट्रंप ने सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन स्टिल एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? इंडिया रशिया की आपस में ऑयल ट्रेड भी बनी। इनफैक्ट इंडिया रशिया मजीद क्लोज हुए और एक दूसरे के साथ करीब हुए, और आप देखिए कि उनके आपस में डिफेंस डील्स भी हुई, कई किस्म के मामला मजीद तय पाए। अब क्रेडिट जाता है ट्रंप को, जाता है, ऑब्वियसली बात है। मैं तो यहाँ पे ये बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को पर्सनली ट्वीट करना चाहिए ट्रंप को, उनको कहना है थैंक्स ट्रंप, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, यू मेक माय एंड पुतिन रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो मेरे ख्याल में ट्रंप मोदी को ये नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट करना चाहिए ट्रंप के लिए, क्योंकि देखिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं तो एक रोल प्ले किया है थोड़े क्लोज दोस्तों को मजीद क्लोज करने का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, चीज़ सबको पता किसकी हुई है। आप यहाँ पे बात की, आपने इंसल्ट की, बुली करने की और ह्यूमिलेशन की, तो मेरे ख्याल में मैं इसको ना इंसल्ट कहूँगा ना बुली करना कहूँगा। जुबान से बात कोई भी निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई भी बात कर सकता हूँ ना, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पे कुछ भी कह दूंगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आगे इफेक्ट क्या आ रहा है उस बात का, ठीक है। अब ट्रंप ने देखे बातें की, टैरिफ लगाने की, सैंक्शन लगाने की, उसने लगाए भी। इनफैक्ट उसका एक्शन का रिएक्शन क्या आया? रशिया ने आई थिंक 50% से भी कम, आई थिंक $58 पर बैरल के अंदर इंडिया को जो क्रूड ऑयल था वो दिया, ठीक है। लाइक पहले 66 आई थिंक देता था, अब 56 दे दिया कि 58 दिया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लाइक और डिस्काउंट करके दिया। तो आप ये देखें ना कि बुली अमेरिका ने किया, इंसल्ट आप कह रही अमेरिका ने की, उसका बेनिफिट इंडियन वाम को हो गया। कैसे हो गया कि रशिया ने जो क्रूड ऑयल था वो उस वजीफे तक किया, इंडिया ने वो परचेज किया, ओपन मार्केट में उसको सेल किया, अपनी जो आवाम थी उनको उनके उनके बारे सोचा। लाइक एट द एंड जो नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट था कि आप रिसेंटली ये भी देखे ना कि बहुत जल्द दिसंबर में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है पुतिन की एंड नरेंद्र मोदी की, और हमें नजर भी आ रही है ये चीज़ जो कि 6 से 7 दिसंबर को होगी, और वहाँ पर भी डिफेंस की डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक सो कि ट्रंप तो बेवकूफ़ है जो भड़काता है रशिया को और इंडिया को, लेकिन वो दोस्तों और करीबी बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें से, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसमें से एक पॉइंट उठाऊंगा कि आप कह रही थी कि आने वाले 6-7 दिसंबर को जो पुतिन है और नरेंद्र मोदी की आपस में एक डिफेंस के ऊपर बात, डील के ऊपर बात होने लगी है, मीटिंग होने लगी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना ट्रंप को जलाने वाला, ट्रंप की असल जो एक्सपोज हुआ ट्रंप बेसिकली, वो पॉइंट वाला क्या है कि ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक में जंग करवा के अपना बेचता था असला, ठीक है। यहाँ पे जब पुतिन और नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं डिफेंस डील्स के ऊपर मीटिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जो लूज है वो किसकी हुई है? वो ट्रंप की हुई है। ट्रंप हारा, कौन हारा? ट्रंप हारा, ठीक है। जीता कौन? फिर इंडिया, पुतिन। लाइक आप देखिए ना कि सरप्राइज हूँ, आप ये देखिए, आप ये बात देखें, जो मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि ट्रंप तो ऑब्वियसली बात है, हमें नजर आता था ना कि हर दूसरे मुल्क के अंदर लड़ाई करवा के
अपने असला खुश बेच होता के था। गुंडागर्दी दिखाता था, असला बेचता था, लाइक उस असले के बिना पर अमेरिका की इकोनॉमी चला रहा था, ठीक है। अब आप ये देखें कि ट्रम्प के इन 20 सालों में ऑफर कर रहा था ना, वो मेल्ट इंडिया हो चुका हुआ था। ये तो ट्रम्प आया तो सारी चीजें जो है ना, और चाइना और रशिया जो है ना, दे विल कजोल इंडिया, वो उसको करेंगे, उठाएंगे दोबारा कि भाई साहब आप तो बड़े ज़बरदस्त मुल्क हो, इंडिया भाईजान आपने क्वाड का हिस्सा आप नहीं बने हैं, इंडिया भाईजान आप जो है वो तेल हमसे लेते रहे। सो रशिया और चाइना कहते हैं कि इसको रखे, लेकिन इंडियंस भी स्मार्ट हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि दे आर नॉट ज्वाइनिंग क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट, इसलिए नहीं कि चाइना के लिए, वो समझते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो फर्स्ट हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से हट जाएंगे, सेकंड वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर डिफरेंट। तो स्टेप बाय स्टेप अब मोदी साहब तो हर ट्वीट में ट्रम्प को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं ये कहते, वो क्वाड का जिक्र भी नहीं करते आजकल, वो क्वाड का आजकल जिक्र भी नहीं करते, वो उसको जिक्र मैंने कभी सुने नहीं किसी के मुंह से। और मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प आएगा इंडिया इतनी जल्दी, जब तक इंडिया की और ट्रम्प की डील सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि उनको बताया गया है ना, उनको इस चीज़ को बताया गया है। उनको ये बताया गया है, ठीक है ना। सो ये एक दैट इज समथिंग देयर, मुझे ये चीज़ नज़र आती है। और देखना ये है कि इंडिया पे कितना प्रेशर आ भी ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि मतलब ट्रम्प ने जो टैरिफ वगैरह लगाया उसके अंदर अब देखें ट्रम्प और पुतिन की आपस में नहीं बनती, और ये भी बनती नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया लगा रहे हैं ये न्यूक्लियर के ऊपर जो रशिया में मौजूद है। ये किस किस्म का फसाद आप फैला रहे हैं? आप वहां पर करोड़ों रुपया देते हो रशिया को कि आप हमारी जो एटॉमिक पावर उसको मजीद मजबूत करें, आप उसके साथ मतलब बीच बीच में बिजनेस भी कर रहे हो और दूसरों को हटा भी रहे हो कि ये हटता जाए। और एशिया के साथ तो कोई खासा लगा हुआ है ट्रम्प को, चाइना की तरफ ही भाग के जाते हैं। मतलब जो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश कर रही हैं, बना रही हैं, आप उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर चाइना को काबू करो ना। देखें जब आप बौखला जाते हो ना कहीं पे जाकर किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप हर किस्म का हथकंडा यूज़ करते हो। मतलब तुम क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको रशिया को भी साथ मिलाना पड़ रहा है अपने साथ लालच देने के लिए कोई इस तरह की चीज़, मतलब अगर किसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने एटॉमिक पावर के अंदर, ठीक है, तो मतलब उससे भी अगर उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है या उसको ये लग रहा है तो मतलब इससे मुझे फ़ायदा होगा और इंडिया और रशिया की जो कोलैबोरेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो इसके ऊपर भी यूज़ करेगा। बॉलीवुड पर 100% टैरिफ लगा रहा है, उस पर भी लगा दिया इसने कि भारतीय मूवीज़ के ऊपर इतना टैरिफ लगेगा। फिर कह लें कि आता है कि जी इंडिया साथ दे रहा है हमारा, जो गज़ा के अंदर हालात चल रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, इसके ऊपर सीज़ फायर लगवाने में भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई पागलों की टोली कटी समझ रहे हैं।